राधे राधे मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा रानी की छवि। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली गुणवती जी की कथा। तो आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या गुणवती जी की कथा में आनंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल राधा रानी की छवि को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वह भी गुणवती जी की कथा का आनंद ले पाएँ। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में हरिदास जी और उनकी पत्नी गुणवती जी रहते थे। वह सुशील भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। वह पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्रायः सभी देवी देवताओं के व्रत किए, एकादशी का व्रत भी नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज जी की पूजा उसने कभी नहीं करी थी। वह अतिथि सेवा से भी कभी पीछे नहीं हटती थी। इस तरह से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती जी की मृत्यु हो गई। धर्म कर्म के अभाव से यमदूत उसे पापियों को भय प्रदान कराने वाले धर्मराज जी के लोक ले गए। उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगरी के बीचों बीच धर्मराज जी का बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। जिस मंदिर में वह विराजमान है उनके पास चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं। यमराज जी के दूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती जी ने धर्मराज जी को देखा वह भयभीत होकर कांपने लगी। जब चित्रगुप्त जी ने गुणवती का पाप पुण्य लेखा जोखा सुनाया, धर्मराज जी उसकी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास भी थे। गुणवती उन्हें देखकर निवेदन करने लगी, हे प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप उदास क्यों हैं। धर्मराज जी बोले, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के उनके जाप तप कर उन्हें प्रसन्न किया है, परंतु तुमने मेरा कोई जप तप या दान पुण्य नहीं किया। गुणवती बोली, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा कर मुझे इसका उपाय बताएं। जब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य देव जी के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति आती है, महापुण्यदायी मकर संक्रांति का पर्व आता है, मकर संक्रांति की तिथि आती है, उसी दिन से मेरी यानी कि धर्मराज जी की पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर धर्मराज जी की कथा सुनने से मेरी पूजा यानी कि धर्मराज जी की पूजा आदि कर दान पुण्य करने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सुखी रहता है। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी कि यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर संसार में वापस भेज दिया जाए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। तब धर्मराज जी ने गुणवती जी को परलोक भेज दिया। उनके मृत शरीर में उनकी जीविका आ गई, वह जीवित हो गई और उनने अपने पुत्र और अपने पति को धर्मराज जी की सारी बात बताई। फिर उन्होंने धर्मराज जी की विधि विधान से जब तप किया, उनको दान पुण्य किया। मकर संक्रांति के पर्व पे उनने बहुत दान पुण्य किया और हमारे धर्मराज जी की कथा का प्रचार किया। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा।